हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो 2-3 दिन तक मेरी वीडियो आप लोगों को नहीं मिली है। उसका कारण था कि मैं यहाँ पे नहीं थी। मैंने पहले भी बता रखा था कि मैं नहीं रहूँगी। हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन पहले से ही था कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर रहूँगी। तो मैं वापस आ गई हूँ। अब आप लोग को वीडियो डेली मिलेंगी। और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो रात के बज रहे हैं 7:40 हो रहा है इस समय। मैंने एग्जैक्ट टाइम आप लोगों को बता दिया है। तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी इधर मुझे कहीं नहीं जाना है। लगातार मुझे जाना था, आउट ऑफ सिटी जाना था, इसी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। अगर मैं यहाँ पे होती तो ज़रूर कुछ ना कुछ बना के ज़रूर दे देती। कल रात में आई हूँ और आज से जो है वो भीड़ फिर शुरू हो गई है। काम बुटीक का नहीं बंद था, काम चल ही रहा था, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। 20 को ही करवा चौथ आ जा रही है और बहुत कंफ्यूजन हो रहा है 30 और 31 में दिवाली का, कि 30 को छोटी दिवाली है, 31 को बड़ी दिवाली है और 7 तारीख को है छठ। तो आप लोग बताइएगा कि मुझे ये जानकारी जो है वो सही है कि नहीं है, कि दिवाली आप लोग किस दिन मना रहे हैं। 31 तारीख को मनाएंगे कि 1 तारीख को मनाएंगे। और मेरे घर में कुछ भी अभी सफाई नहीं हुई है, पूरी सफाई करनी बाकी है। काम बहुत ज़्यादा है, लगातार त्योहार है, मज़ा बहुत आता है। कहते हैं ना, काम नहीं आता है तो दिक्कत होती, आता है तो टेंशन हो जाती, कैसे करें। वही हाल हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था अक्टूबर से लेके नवंबर तक का हम लोग का ऐसा ही काम लगातार चलता रहता है। माता रानी की कृपा हम लोग पे ऐसे बनी रहे और लगातार हम लोग का काम ऐसे चलता रहे। ये हर साल का है, ये 1 साल का नहीं, ये हर साल का ही है कि हमको ये टेंशन होती रहती है कि घर की सफाई करें कि काम करें। दीदी लोगों को तो मैंने 2 दिन की छुट्टी दे दी थी, जब मैं बीच में नहीं थी तो मैंने छुट्टी दे दी थी आगे पीछे करके कि आप लोग अपने घर का काम कर लीजिए। लेकिन मेरे घर का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो डेली होता है बस वही हुआ है। इस समय तो और भी ज़्यादा, मतलब बस कहते हैं ना, ऊपर 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 बस ऐसे ही काम हो रहा है। क्योंकि मैं जो ये बुटीक का काम इस समय कर रही हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इस समय होती है कि मैं अपना बुटीक पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। जैसे होता है ना, बैलेंस हम लोग करते हैं, लेकिन इस समय बैलेंस में भी समझ लीजिए कि मेरा ज़्यादातर ध्यान जो है वो मेरे बुटीक पे ही इस समय है। क्योंकि एकदम जिसको कहते हैं ना पीक ग्राफ, जो एकदम ऊपर जाता है, वही इस समय ऐसे हम लोग का ग्राफ चलता है काम का। तो वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि इतने सालों की मेरी मेहनत जो है वो मुझे यहीं पे दिखाई पड़ती है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी और मैंने फिर जो काम था, मेरा काम बीच में बंद हो गया था और मैंने शुरू किया है तीज से। तो अब लगातार तीज में भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन इधर करवा चौथ, दिवाली और दिवाली से ही लगे शुरू हो जाता है छठ, क्योंकि बहुत सारे लोग दिवाली में चले जाते हैं घर, तो अपना छठ वगैरह का कपड़ा लेके ही जाते हैं और सारे फेस्टिवल ये दिवाली छठ निपटा के फिर वापस आते हैं। तो बहुत ज़्यादा बहुत 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 बर्डन होता है। ये समय हम लोग का ऐसा होता है कि जब लोग अपने घर की सर सफाई कर रहे होते हैं ना, उस समय जो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान भी घर पे देते हैं वो भी हट जाता है। अब क्या होगा, जब जब समय मिलेगा। रात में ही समय मिला। आज तो मैं एकदम मूड में नहीं थी, क्योंकि रात में हम लोग आए हैं, बिल्कुल भी आज हिम्मत नहीं थी। हरारत हो गई थी, हल्का हल्का सा फीवर लग रहा था। फीवर क्या, हरारत से था वो, ऐसा फीवर नहीं था, सीजनल वगैरह नहीं था। थकान हो गई थी, लगातार ट्रैवल कर रहे थे, स्थिर नहीं थे, तो उसी की भाग दौड़ से। और यहाँ पे काम चल रहा था तो यहाँ पे भी मेरा ध्यान था। आधा ध्यान जहाँ मैं थी वहाँ था और आधा ध्यान मेरा जो मैं यहाँ पे काम चल रहा था उसमें थी। लगातार फ़ोन ये आए वो आए, पहले लोगों को बता दिया था, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों का फ़ोन वगैरह आ रहा था, कहाँ है दीदी और हमें आना है। तो मैं बोल दे रही थी आइए, घर पे काम हो रहा है, बस मैं आपको नहीं मिलूँगी। स्पेशली अगर मुझसे मिलना है आपको तो फिर 2-3 दिन के बाद आइएगा। तो आज से ही समझिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। और इनफैक्ट कि दिवाली, बहुत सारे लोग जैसे करवा चौथ भी नहीं रहते हैं, छठ भी नहीं रहते, लेकिन दिवाली में फिर उनको होता है कि नए कपड़े हमको पहना दीजिए। तो अगर हो पाता है तो दिवाली की हम लोग बनाते हैं, नहीं तो मतलब मेन हमारा अब इस समय जो मेन हमारा काम रहेगा वो रहेगा सिर्फ छठ और करवा चौथ। बीच बीच में ले लेते हैं दिवाली के भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लें।
वो निर्भर करता है कि काम किस हिसाब से हमारे पास कपड़े आए हैं। समझ रहे हैं आप लोग जो मैं कहना चाह रही हूँ? इसीलिए मैं आप लोग को कह रही थी इस समय काम करिए खूब। इस समय तो हम लोग की स्थिति ये हो जाती है कि 2-4 लोग हमको मिल जाएं तो हम उनको भी रख लें, लेकिन वही होता है कि मन बस करता है, लेकिन हम इतना ज़्यादा काम कैसे दे पाएंगे, साल भर तक कैसे दे पाएंगे। ऐसे ही 6 लोग कम नहीं होते हैं काम करने के लिए। तो बस यही है कि बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, और आप का जो मेन काम है फोकस आप इस समय उस पर करिए। ये काम जो मेरे घर की सफाई का है वो तो मैं कर लूँगी, वो मेरे हाथ में है। मैं इस समय नहीं करूँगी, दिन में नहीं करूँगी, थोड़ा सा रात में करूँगी, थोड़ा थोड़ा कर करके पार्ट डिवाइड कर करके और उसको कर लूँगी। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के घर की सफाई हो गई है कि नहीं, आप लोगों ने कुछ बनाया कि नहीं। डेकोरेटिव आइटम तो घर के लिए तो ज़रूर बना लीजिए। अगर आपने कोई काम नहीं शुरू किया है ना, ज़रूरी नहीं कि सबने शुरू कर दिया हो। अगर आपने काम नहीं शुरू किया है तो आप डेकोरेटिव आइटम बनाइए, ठीक है। अपने घर को सजाइए, दिवाली में सजाइए। लोग पूछेंगे ना ये कहाँ से लिया, ये भी तो होता है, एक दूसरे को देख के पूछ के ऐसे ही तो आते हैं। तो आप इस तरीके के कुछ बनाइए, तो रंग बनाइए, डिज़ाइंस बनाइए कि लोग पूछे कहाँ से लिया, फिर आप उनको बताइए कि आपने तो इसको खुद ही बनाया है। देखिए आइडिया बहुत हैं हम लोग का। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि ये स्थिति होती है कि जो 24 घंटे होते हैं ना, लोग कहते हैं मैंने कहा था 24 घंटे मेरे लिए भी है। इस समय मैं उस 24 घंटे को 26-27 घंटे बनाना चाहती हूँ। इतना ज़्यादा काम हम लोग करते, इतना ज़्यादा काम करते हैं। जब ये सारे फेस्टिवल निपट जाएंगे फिर हम लोग यही सोचते हैं साल भर तक भी अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो, लेकिन पॉसिबल नहीं है। शरीर है, थकता है, कुछ दिन थकेगा फिर हम रेस्ट करेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जस्ट बाद लगन होती है, जैसे कि मैंने कहा नवंबर, 1-2 दिन रेस्ट जरूर लेंगे। अब छठ जिस दिन 7 तारीख को है, 7 को छुट्टी रहेगी, 8 को छुट्टी रहेगी, 9 को छुट्टी रहेगी, है 10 से फिर हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कपड़े हमारे अभी से आके लाइन में लगने शुरू हो गए हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ काम करिए, समय लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है आप अच्छा काम करेंगे आपके पास ये स्थिति हो जाएगी कि काम हमको मिले, ये नहीं सोचेंगे आप, फिर ये सोचेंगे कि हम उनको मना कैसे करें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये एक दिन में नहीं होगा, इसीलिए मैं कहती हूँ करिए, कुछ करिए। और जो सिलाई से रिलेटेड मैं बातें करती हूँ या इस तरीके की, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा अच्छा बता सकती हूँ। और चीज़ों में तो जिस तरीके से हम लोग करते हैं, थोड़े से डेकोरेटिव आइटम बना लिए, कर लिए। अब तो नहीं समय मिलता है, लेकिन मैं ये भी करती थी, मुझे जब समय मिलता था तो मैं इसको भी करती थी। लोग पूछते थे बहुत सुंदर लग रहा है, कहाँ से लिया? नहीं, मैंने बनाया है। मुझे उसके भी ऑर्डर मिलते थे, लेकिन बस अफसोस, मैं उनसे कहती थी मैं आपको बनाना बता सकती हूँ लेकिन मुझे बनाने के लिए मत कहिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। हमारा मेन काम बुटीक का है, ये तो मेरा साइड है, अच्छा लग रहा था मैंने बना लिया, ठीक है। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों से उस चीज़ को समझिए, समय का सदुपयोग करिए, सम परिस्थितियों का सदुपयोग करिए। सम मतलब इस समय वो सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी रहती हैं कि लोगों को चाहिए होते हैं। बहुत सारी वर्किंग लेडी हैं, उनको डेकोरेटिव आइटम चाहिए होते हैं, घर को सजाने के लिए चाहिए होता है, आप उसको दिखाइए, बताइए। और हाँ देखिए, एक चीज़ तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों से बताना ही भूल गई, हैप्पी शरद पूर्णिमा। आज है शरद पूर्णिमा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आज के दिन खीर कौन कौन बनाता है और कैसे खीर बनाते हैं और किस विधि से आप लोग उसको रखते हैं, क्या क्या करते हैं, वो ज़रूर बताइएगा। मैंने खीर इस समय बना ली है, मैंने बताया था। अब इस समय हो रहे हैं 7:50, यानी कि 10 मिनट की मेरी वीडियो होने वाली है। जब मैंने आपको समय बताया था 40 हो रहे थे, अभी बता रही हूँ तो 50 हो रहे हैं, ठीक है। 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है, मोबाइल नहीं है कि एग्जैक्ट मैं एकदम बता दूं आपको। तो ज़रूर आप लोग इस समय, अगर आप दूसरे का नहीं कर रहे हैं तो अपने ही घर को खुद अपने हाथों से बना करके सामान और उसको सजाइए।
देखिए कितनी खुशी मिलेगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि कितने लोगों ने कुछ नया शुरू कर दिया है। तो अब मैं आ गई हूँ, वीडियो आप लोगों को डेली मिलती रहेंगी और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का थैंक यू। बहुत ज़्यादा प्यार बहनों आप लोग दे रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि इतना प्यार मुझे मिलेगा। मैंने जितना सोचा था उससे आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है। और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और मैं भी आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। एक दिन मैं लाइव आई थी, मैं कोशिश करूँगी इसी तरीके से मैं बीच बीच में लाइव आती रहूँ। और जब मैं घर की अपनी सफाई शुरू करूँगी तो आप लोगों को कोशिश करूँगी कि ज़रूर दिखाऊँ कि किस तरीके से मैं काम कर रही हूँ। आज तो मैं इस समय वीडियो लेके बैठ गई बनाने की, आप लोगों को बता दूँ कि वीडियो क्यों नहीं आ रही थी और अब आएंगी, ये भी आप लोगों को बता दूँ। तो जिसने खीर नहीं बनाई है वो जाके बना लीजिए। किस तरीके से आप लोग पूजा करती हैं, कैसे क्या करेंगी, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसी तरीके से तो हम लोग जुड़े हैं एक दूसरे से। तो फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, राम राम।